बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कमरे से रोज मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे घर में तो कोई औरत नहीं थी, सिर्फ शौहर और ससुर थे। ना ही किसी का आना जाना था। एक दिन रात में पेट के दर्द से उठी तो मुझे ससुर के कमरे की रोशनी जलती नजर आई, और जूं ही मैं ससुर के कमरे में झांका तो जान निकल गई कि वहां तो मेरा नाम आयशा है और हम लोग एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त मेरी अम्मा इंतकाल कर गईं, तो हम लोगों की तमाम जिम्मेदारी मेरे अब्बू पर आ गई। अपनी जान के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी उठाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक आया रख ली। वैसे तो उन्हें ख़ानदान वालों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरे बाप ने हम लोगों की खातिर दूसरी शादी न की। जब हम लोग बड़े हुए तो उन्होंने हमें मुख्तसर सा पढ़ाया और फिर हमारी शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने हमारी शादी भी एक ऐसे ख़ानदान में करवाई जहां हमें ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ न उठाना पड़े। मेरी जहां शादी करवाई उस फैमिली के अंदर एक मेरा शौहर और ससुर ही रहते थे। बस मुझे इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। जब मैं उनके घर ब्याह कर आई तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा खुश थी, मगर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। और यह एहसास शायद मुझे पहले भी हो जाता, लेकिन मैंने अपनी चीजों पर ध्यान ही न दिया। मगर जब ध्यान दिया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस घर के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था और मेरे शौहर भी ये कहते थे कि मेरे लिए सज धज कर रहा करो। तो मेरा ध्यान ज्यादा मेकअप की तरफ रहता था। मगर मेरे अब्बू ने जहेज में मुझे इतना मेकअप दिया था कि मुझे किसी चीज की कमी का एहसास ही ना हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी चीजें कम होने लगीं। मेरे कमरे से रोज मेरी एक लिपस्टिक गायब हो जाती। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे घर में तो कोई औरत थी ही नहीं, सिर्फ शौहर और ससुर ही थे। ना ही किसी का आना जाना था। यही बात सोचकर मैं काफी हैरान भी थी। मैंने बहुत बार अपना ही कमरा छान मारा था कि कहीं मैं ही रख कर भूल गई हूं, लेकिन ये शायद मेरी भूल नहीं थी। मेरी चीजें कम हो रही थीं और वो कहाँ जा रही थीं मुझे बिल्कुल भी मालूम न था। एक दिन रात में पेट के दर्द से उठी तो मुझे ससुर के कमरे की रोशनी जलती हुई नजर आई, और जूं ही ससुर के कमरे में झांका तो जान निकल गई कि वहां तो कोई औरत लाल सुर्ख जोड़ा पहनकर पूरी तरह 16 सिंगार करके आईने के सामने बैठी थी, और उसके हाथ में मेरी ही लिपस्टिक थी जिसे वो अपने होंठों पर बार बार लगा रही थी। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं उस औरत को जानती न थी। मैं घबरा गई और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने शौहर को झंझोड़ा, मगर नींद पक्की होने की वजह से वो इतनी जल्दी न उठा। जब वो उठा तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे अब्बू के कमरे में कोई है। मेरी बात सुनकर उन्हें लगा कि मैं रात के वक्त मजाक कर रही हूं, इसलिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैंने वाकई आपके बाप के कमरे में किसी को देखा है। चाहे तो आप भी मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात मजाक निकली तो रात के वक्त अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने शौहर को लेकर अपने ससुर के रूम की जानिब गई, और जब मेरे ससुर ने दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहां तो कोई भी न था, सिर्फ मेरा ससुर अकेला था। ये देखकर मेरे शौहर को बेहद गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई, और जैसे ही अपने कमरे में हम वापस जाने लगे तो मेरे ससुर ने मुझे नजरों से ही चैलेंज किया, और उसकी आंखों में वाज़ेह चैलेंज नजर आ रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपने ससुर का ऐसा कोई रूप ना देखा था। मुझे हैरानी इस बात की नहीं थी कि मुझे उस वक्त डांट पड़ी थी। हैरान तो मैं इस बात पर थी कि आखिर उन्होंने वो औरत कहाँ गुम कर दी। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मगर इस बार मेरे लिपस्टिक के साथ साथ मेरे दूसरे मेकअप का कुछ सामान भी गुम हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि मेरे मेकअप का सामान कोई सस्ता भी ना था। कुछ इसी वजह से गुस्सा भी मुझे ज्यादा आया था कि जब कल रात सुनने को भी मिला था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई, तो मैंने अपने सारे मेकअप का सामान उठा लिया और ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहां किसी की सोच भी नहीं जाती थी। और मैं खुद अपने शौहर के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई तो घर पर सिर्फ मेरे ससुर मौजूद थे। लेकिन जब हम खाना खाकर वापस आए तो मेरे पूरे कमरे का हशर नशर हो चुका था, जिसे देखकर मेरे शौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि ये सब कुछ किसने किया है। मैंने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं ये सब,
जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। घर पर सिर्फ सुसर जी ही थे। आप जाकर उनसे पूछ लें, उन्हें जरूर मालूम होगा। मेरी बात सुनते ही मेरे शौहर अपने अब्बू के पास गए तो मेरा सुसर बड़ा मजलूम बनकर ये कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं कि ये सब आखिर किसने किया है। मैं तो सो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई और घुस गया है। उसकी ये बात सुनकर मेरा शौहर परेशान हो गया और घर के जेवर और कैश की तलाशी लेने लगा कि कहीं हमारे घर में सचमुच चोरी ना हो गई हो। लेकिन सब कुछ सलामत देखकर हम लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन मेरे ससुर ने जब दोबारा मुझे चैलेंज भरी नजरों से देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने अपने कमरे में आकर देखा तो वहां पर मेरे मेकअप का सामान वहीं पर था जहां मैंने छुपा कर रखा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे कमरे में इतनी ज्यादा तहस नहस सिर्फ मेकअप को ढूंढने के लिए की गई थी। अगले दिन मेरे शौहर की छुट्टी थी और वो सारा दिन घर में सोता रहता था। जिस दिन वो सारा दिन घर में सोता तो फिर वो रात के वक्त दोस्तों के साथ चला जाता या फिर घर में ही गपशप करता रहता था। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप दिन में सो जाएं, आज रात को हम लोग जरूरी बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, हम रात को घर के मामलात देखेंगे, अभी फिलहाल मैं सो जाता हूं। वो दिन के वक्त सो गए और मैंने अपने सारे मेकअप का सामान खोल कर सामने रख दिया। और शाम के वक्त मैंने देखा कि मेरे सामान में से लिपस्टिक और दूसरा मेकअप का सामान गुम था। और फिर रात के वक्त हम लोग बातें करने लगे जब मैंने देखा कि वही टाइम है जिस टाइम पर मैं उस दिन रात के वक्त उठकर अपने ससुर के कमरे में चली गई थी और मैंने वहां उस औरत को देखा था। उस वक्त मैं अपने शौहर को लेकर कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। मैंने उसी वक्त आपके अब्बू के कमरे में उस औरत को देखा था। मेरे शौहर ने झांक कर मेरे ससुर के कमरे में देखा तो दोबारा मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे मेरे बाप से बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो। मेरे अब्बू सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर गई थी, ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर के पांव पर मेहंदी लगी हुई है। मैंने अपने शौहर से कहा कि अपने बाप के पैरों की तरफ देखें तो उसने देखा कि उनके बाप के पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि मेरे बाप के पांव पर जख्म आए थे, इसी वजह से उन्होंने मेहंदी लगा ली है ताकि पांव को ठंडक मिले। ये सुनकर मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने कहा कि आपके बाप के कमरे में कोई औरत है। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान इस बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं किसी और कमरे में रहने के लिए जा रही हूं और अपना सामान भी लेकर जा रही हूं। मैंने कोई फालतू सामान नहीं लिया, बस अपने मेकअप का सामान उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन रात के वक्त मेरा शौहर भागता हुआ मेरे कमरे में आ गया। उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो रही थी जैसे मेरी उस रात अपने ससुर के कमरे में किसी औरत को देखकर हुई थी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या आपने भी अपने अब्बू के कमरे में किसी औरत को देखा है? तो वो कहने लगे कि नहीं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा, बल्कि मैंने जिसको देखा है अगर तुम वाकई में उसको देख लोगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। भला वो ऐसे किस इंसान की बात कर रहा था? मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ चलें, मैं भी देखूं कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं। जब हम दोनों अपने ससुर के कमरे के सामने जाकर रुके तो मेरी जान निकल गई। उस औरत ने जब अपना चेहरा हम लोगों की तरफ मोड़ा तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ससुर ही था। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती, मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि चीखने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। मैं तो बस इसलिए डर गया था कि मैंने अपने बाप का ये रूप सालों बाद दोबारा देखा था। मैंने कहा क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाप ये काम करता है? तो वो कहने लगा नहीं, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे बाप को एक दिमागी बीमारी हुई थी जिसमें वो खुद को औरत समझने लग जाते थे और रात के वक्त मेकअप करके सो जाते। फिर जब उनकी बीमारी बढ़ती गई तो ये दिन के वक्त भी खुद को औरत ही समझते थे। मगर हम लोगों ने अपने बाप का इलाज करवाया तो वो ठीक हो गए थे, लेकिन लगता है कि ये बीमारी अब इन्हें अब दोबारा हो गई है। तो मैंने कहा कि अगर वाकई में आपके बाप को कोई बीमारी है तो सुबह ही इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी बीमारी के बारे में मालूम है, तो मैं इनका इलाज करवाने के लिए कोई बंदोबस्त करता हूं। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि घर में कोई भूत या आसेप है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।